नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही दुखद खबर के साथ आपके सामने हाजिर होना पड़ रहा है। खबर यह है कि काशीपुर उत्तराखंड के गांव पैगा से एक किसान आज सिस्टम की भेंट चढ़कर उसने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। गोली अपने पत्नी और एक छोटा मासूम 14 साल का था। तीनों को गोली आपस में मारी गई, लेकिन फिलहाल गनीमत यह रही कि उनकी पत्नी और जो 14 साल का मासूम था वो बच गया। इस वक्त मैं उस किसान सुखवंत सिंह जो पैगा के रहने वाले उनके घर पे मौजूद हूँ। तस्वीरें जो है विचलित करने वाली हैं। परिवार के बीच में कोहराम मचा हुआ है और इसी बीच में उन किसान के घर पर जो है भारतीय किसान यूनियन की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना पूरी हुई कैसे है। भाई साहब थोड़ा सा जीतू साहब, आज क्या मामला है? किस तरीके से किसान ने जो है अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया? नमस्कार जी। देखिए, मौतें पहले भी होती रही हैं लोगों की, लेकिन कुलदीप भाई ये बड़ा दिल दहलाने वाली घटना है कि अपना ही पैसा मरा इनका। इन्होंने जमीन बेची पहले ना, कुछ टाइम पहले इनकी जमीन थी यहाँ 6-7 एकड़ यहीं पर ही पैगाग में। जमीन बेची, लगभग 3-4 करोड़ रुपए की जमीन बिकी। उसके चलते आगे डीलरों ने जैसे भी फ्रॉड के चक्कर में इन्हें जमीन दिखाई, कहीं 3 से 4 करोड़ इनके हड़प गए। ये जानकारी लगभग सभी क्षेत्र को थी कि इनका पैसे का मामला हुआ है और ये लगातार चौकियों में, थानों में जा रहे थे। बड़ी बात यह है कि बेईमानी करने वाले तो करते ही हैं, फ्रॉड करने वाले तो देखो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए, इंसाफ दिलाने के, जब वो सिस्टम कोलैप्स होता है ना और इस तरीके, तो उस समय अपने आप को भी सोचने पे ये मजबूर हो जाते हैं कि हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं। जब अपने ही पैसे को लेने के लिए ये चौकी कचहरी बने हुए हैं, वहां पर जाते हैं लोग, हमारे पैसों की, टैक्स के पैसों से गाड़ियां हैं, उन्हें पावर पोजीशन मिली हुई है, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो वो कहां चले जाते हैं और एक परिवार को खत्म हो जाना पड़ता है। बड़ी बात ये थी, एक व्यक्ति चला गया, वो ही उस माँ के, अभी मैं गले लग के आया, वही बड़ी बात है, लेकिन उनके 2 पोता पोती हैं शायद, और उनकी बहू, वो बाल बाल बचे, गोली उन्हें भी लग गई थी। अगर वो भी मर जाते तो ये पूरा घर बर्बाद था और इंसानियत की बहुत बड़े लेवल पर मौत होती। अब भी मौत हुई है और चलो भगवान ने उन तीनों को चलो रख लिया। अब मेन बात है कि यहाँ इनके परिवार में हम आए हैं, बैठे हैं यहाँ पर, सभी लोग निशब्द हैं, कोई बोल नहीं पा रहा कि हम क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि हमसे भी शायद कुछ नहीं हो पाया, बन पाया इनके लिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की, एक बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने एक जैसे कहते कि एक सुसाइड नोट जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने लिख के सोशल मीडिया पर डाला। उसमें बहुत उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हमारे जो शरीर हैं उसको बेच करके पैसे जो हैं हमारे जो एसएसपी महोदय हैं उनको दे देना। ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। मरने से पहले अगर कोई व्यक्ति ये चीज कहे कि मेरे और मेरे बच्चों के और मेरी पत्नी के शरीर का जो भी पार्ट्स बिके उन्हें बेच देना, और वो एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला और पैगा चौकी के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें दे देना, उनके परिवार शायद इससे पल जाएं। उन्हें सैलरी तो नहीं मिलती, ये उन्होंने कहा। एक मरने से पहले कोई व्यक्ति ये चीज कह रहा है, इस चीज की गंभीरता समझो, मतलब रूह कांप जाती है ये चीज सुनकर कि क्या कह रहे हैं वो, मतलब किस लेवल तक दुखी हुए होंगे वो परिवार के, जो ये कह रहा है कि मेरे बच्चों के शरीर के पार्ट जो हैं वो इस प्रशासन के लोगों को दे देना, शायद तब जाके इनका पेट भर जाए। सरकार का देखना होगा, बात आएगी देखने की कि इंसानियत जिंदा है नहीं, क्योंकि ये यहाँ के लेवल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। सरकार का देखना होगा क्या रवैया होगा। शायद हमेशा से जैसे होता रहा है, बड़े लोग बच जाते हैं, छोटे 1-2 लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, क्या वही होगा, या मुख्यमंत्री धामी एक नया अध्याय शुरू करेंगे इंसाफ का,
और बाकी वो लास्ट में वीडियो सुनी, क्योंकि कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा हर कोई पूरी करता है, चाहे फांसी देने वाले को भी पहले पूछा जाता है। तो उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की कि मेरे पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच करवा देना। मतलब उसकी इच्छा है और प्रकरण इतना बड़ा हो गया, अब तो शायद सरकार को कुछ सोचना या विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। और मेरी भी जितने लोगों से बातचीत हुई, परिवार के, उनसे भी बातचीत हुई। अभी तो माता जी हैं और रो रो के उनका बुरा हाल है। अभी 10 मिनट लगभग गले लग के वो रोई होंगी मेरे। और इस समय किस दुख में है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीआई जांच, उनका भी कहना है कि सीबीआई जांच करवा दें, सब मामला पता लग जाएगा कि क्या हुआ, किस अधिकारी ने कैसे किया, किसने क्या किया। बाकी अभी पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं है। अभी हमारी उनके ब्रदर से भी बातचीत हुई थी, पूरी सुबह 10 बजे की डेड बॉडी उन वहाँ पर जो है पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, लेकिन अभी तक जो है पीएम नहीं हुआ। देरी पे देरी हो रही है। और अब आप भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर आगे की रणनीति क्या रहेगी? मेरी बात हुई उनके भाई से भी और सुबह भी हुई, लगातार कांटेक्ट में हूं मैं। और वहां पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पूछताछ के नाम पर उन्हें देरी की जा रही है, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है। कभी उनकी पत्नी को साइड में ले जा रहे हैं, कभी वहां पर जो लोग हैं। और ये बहुत ही सीधा परिवार है। आप अभी इनसे मिलना, इनके भाइयों से बात करना, इन्हें बेचारों को कुछ अपनी खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं इन चीजों का, जो परिवार वहां पर है। और मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी है वहां पर, उन्हें देरी ना की जाए। जो आपने देरी करनी थी वो तो कर ही दी, अब कम से कम पोस्टमार्टम जल्दी करके उन्हें यहाँ भेजें। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हम यहाँ से सब लोग जाकर रोड ब्लॉक करने का काम करेंगे। ये मेरी चेतावनी है प्रशासन को कि तुरंत से पहले वहां उनका पोस्टमार्टम करके उन्हें काशीपुर की ओर रवाना किया जाए। बाकी बातें तो बाद में होंगी जब परिवार आ जाएगा। अगर उन्हें वहां तंग करने की कोशिश की कि वहां पर वो 2-4 लोगों को ना अकेला समझा जाए, हम यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और जितने भी मेरे भाई, ये किसान भाई सुन रहे हैं, जो भी कोई कॉल हो, अगर वो परिवार को ये लोग दुखी करते हैं तो सब लोग हाईवे पे पहुंचे, हाईवे जाम करेंगे हम लोग। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसान सुखवंत सिंह ने अपने आप को गोली मारी, उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा सोशल मीडिया पर। उस सुसाइड नोट में बहुत गंभीर आरोप जो है प्रशासन पर लगाए गए हैं। सुखवंत सिंह जी न्याय के लिए दर दर कितना भटकते रहे, लेकिन किसी भी नीचे से लेकर उच्च लेवल तक के किसी भी अधिकारी ने उनको न्याय नहीं दिया। और उनकी जो बेची हुई ज़मीन का 4 करोड़ रुपया बताया गया है, उनके द्वारा वो हड़प लिया गया। और जिन्होंने हड़पा उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बड़ी बात यह है, आखिर ये जो सिस्टम है हमारा, वो किस काम आना है? अगर किसी भी व्यक्ति के किसी तरीके से कोई फ्रॉड इसके साथ हुआ है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि 420 का मुकदमा कर उनको न्याय दिया जाए। ऐसे किसान कैसे कब तक मरते रहेंगे अगर सिस्टम उनको कहीं न्याय नहीं देगा? तो देखो, ये जो आज सुखवंत सिंह ने अपनी शहादत दी है, ये एक लकीर खींच के जाएगा कि या तो किसान ऐसे ही मरेंगे या सुधार आएगा सिस्टम में। अब ये हमारे क्षेत्र के किसान सुने, जो नेता हैं वो सुन लें कि इस शहादत को जाया जाने देना है या एक एग्जाम्पल सेट करना है कि जो भी इसमें लिप्त जो भी अपराधी हैं उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई भी ऐसा काम ना कर सके। तभी हो पाएगा। और अगर इसमें नहीं हुआ तो ऐसे ना जाने कितने सुखवंत हमेशा मरते रहेंगे और हम लोग ऐसे बैठकर बोल बाल के जाते रहेंगे। दोस्तों, आपने बयान सुने हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक डेड बॉडी जो है सुखवंत सिंह की मिली नहीं है। उसका इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि डेड बॉडी मिलने के बाद परिवार की और यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन की टीम पहुँची हुई है, उनकी रणनीति क्या रहेगी, कैसे सुखवंत सिंह को न्याय मिलेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रशासन किस मोड़ पर आकर उस न्याय को उनके सामने रखता है, यह अब देखना होगा। फिलहाल अब जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी अधिकारियों और हमारे जो राज्य के मुखिया हैं उन तक अगर ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको पता लगे कि हमारा सिस्टम
हमारे अधिकारी किस तरीके का काम करते हैं और इस सिस्टम के कारण कितने लोग इस तरीके के हैं जिनकी आवाज़ भी शायद नहीं उठ पाती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।